ठीक है, ध्यान रखें पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सीक्वेंस वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस हमें अच्छी तरह से आने लग गया है। वॉइस कैसे नहीं आ रही क्लियर बेटे? ठीक है, तो सीक्वेंस के बाद में हम ओनली टेंसेस का ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब, ओके, हैड, एंड मेन वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, adverbials before, after, before, after, or already। एक before, after, already। क्लियर? आपको ध्यान क्या देना है? ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले भी हम यूज कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। और अगेन ये पास्ट परफेक्ट में भी यूज हो रहा है, जिसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है माइंड में, बहुत इजी है। बताएंगे आपको कितना इजी है वो देखना। प्रैक्टिकल एकदम उसका में देखिए, द patient had died before the doctor came, before the doctor came। ध्यान देंगे, देखिए बिफोर, बिफोर का रूल है, बिफोर के इस साइड हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और इस साइड वर्ब सेकंड। ये बिफोर का रूल है, क्लियर? ध्यान देंगे, बिफोर द पर्सन हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल, इस बिफोर की जगह हम यूज कर रहे हैं आफ्टर, आफ्टर यूज करेंगे तो इस सेंटेंस को एज इट इज रखना है, बस इनको चेंज कर देना है। चेंज मीन टू से द डॉक्टर केम आफ्टर the patient had died। अच्छी तरह से ध्यान देंगे और दोनों एग्जाम्पल को अपने पास रखेंगे, लिख भी लेंगे आप। ये देखिए क्या बता रखा आपको, मैं इसको बता देता हूँ। देखिए बिफोर हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले एंड सेकंड फॉर्म बाद में, आफ्टर सेकंड फॉर्म पहले हैड थर्ड फॉर्म बाद में, ओके। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बट एग्जाम में तुम मिसगाइड हो जाते हो और दोनों को गलत कर देते हो। ध्यान देना है, अच्छी तरह से नोट कर लें। आपके सामने लिख रखा है बिफोर और आफ्टर, सेंटेंस सेम है, बस चेंज करना है, ओके। नाउ एग्जाम्पल फॉर्म ऑलरेडी लिख सकते हो आप इसको अपने पास। चलिए ऑलरेडी का देखते हैं। ओके
देखिए फिर से देखिए, द बेल हैड run before I reached school. Second example, before. क्लियर? बिफोर। अब आपको फर्स्ट एग्जांपल से ये रखना है कि इसका अगर हम यहाँ पे इफ वी यूज एडवर्बियल आफ्टर इन दिस सेंटेंस, तो व्हाट विल बी योर आंसर, या व्हाट विल बी द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू आफ्टर स्टडी दिस? ओके, आफ्टर स्टडी दिस सेंटेंस, आफ्टर टेकिंग an example, first पहले ले चुके example, then second example, तो what will the sentence with after, ये आपको आ जाना चाहिए। करके देख ले, माइंड में करके देख ले, अगर लिखने का टाइम नहीं मिलता तो माइंड में एक बार करके देख ले, मेरा आंसर ये होगा। After then I will repeat या I will explain, जब मैं explain करूँगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आई वॉच राइट और रॉन्ग, बस कि मैं सही था गलत था। ओके, चलिए एकदम इजी है। सेकंड फॉर्म, बिफोर के बाद, तो आफ्टर से पहले। ओके, सो आई रीच्ड स्कूल after the bell had rung. क्लियर? एकदम क्लियर। ओके, ये तो था सेम एग्जांपल जिसको आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब माइंड गेम, अब आप लोगों का माइंड गेम है। ओके, ये मैंने इसको मिटा दिया। सभी लोग, एक तो ये जो लोग अपने स्क्रीन से बाहर रहते हैं, पता नहीं वो पढ़ रहे होते हैं नहीं पढ़ रहे होते हैं, मेरे सामने जो है मैं देख रहा हूँ लिख भी रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनके चेहरे पे भाव भी होता है आया कि नहीं आया। बहुत से लोग पता नहीं कहाँ हैं, क्यों छुपे बैठे हो बेटे? छुपते तो चोर लोग छुपते हैं, है ना? छुपते क्यों आप लोग? सामने रहो, पता चले मुझे क्या स्टडी कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। चेहरे पे आपके ऐसा लगे कि इसको तो कुछ नहीं आया, शक्ल से लग रहा है कुछ नहीं आया, और चेहरे पे जो ही स्माइल आएगी तो इसका मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है। अब तो पता नहीं है। हाँ, एक बेटे ने मैसेज किया कैमरा नहीं है उसके पास में, नो प्रॉब्लम बेटे, बहुत अच्छी बात, आप क्लियर कर दिए इस बात को, ध्यान देंगे। देखो कितने विजिबल हो गए, ऐसे लगता है कक्षा भरी भरी सी लग रही है। बाकी नीचे तो ये नाम आ रहे हैं, है ना? सारे के सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कोई पट्टियों पे नाम लिखे हुए हैं ना, और गार्ड रखे हो जगह जगह पे, ये वो इलाका है, ये वो इलाका है। बेटा विजिबल रहा करो, ध्यान रहे मुझे आप क्या स्टडी कर रहे हो। चेहरे पे एक्सप्रेशन आ जाती है, आपकी वॉइस मैं नहीं सुन रहा हूँ, बिकॉज मैंने नहीं लगा रखा है कि तुम ज्यादा आवाज करोगे, तो मैं आपके चेहरे से जो आप बोलते हो हल्का हल्का जो बोलोगे वैसे मैं उसको पहचान जाऊंगा तुम क्या बोल रहे हो। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, या फिर मुंडी हिला के आप आंसर दे सकते हो, है ना? यूं और यूं चल जाएगा। ध्यान देना, मैं आपसे माइंड गेम की बात कर रहा था, ध्यान देंगे। दिस इज सेंटेंस बिफोर, आफ्टर के लिए हमने इस सेंटेंस को फर्स्ट में लिया और इसको पीछे कर दिया, आफ्टर हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे आप। सेंटेंस को इधर से उधर नहीं करना है, इधर से इधर नहीं करना है, ये इधर नहीं जाएगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। फिर आप इसमें आफ्टर यूज करके देखिए। आफ्टर बिफोर की जगह आफ्टर यूज करेंगे,
सेंटेंस यहीं की यहीं रहेगा, इसको यहां उतारना है, इसको यहां उतारना है, चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू। नहीं समझे मेरी बात को? लिसन अगेन, बिफोर के रिप्लेस में आफ्टर यूज करना है, सेंटेंस को उठाना नहीं है, डोंट एक्सचेंज नहीं करना है, एज इट इज नीचे लाना है, चेंज द टेंस चेंज करते हुए नीचे लाना है, सेंटेंस को एक्सचेंज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? नाउ डू। अब करिए, अपने माइंड में कर लीजिए, अदरवाइज लिख भी सकते हैं आप अपने पास, लिखें, मुझे लिख करके बताने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखेंगे, मैच कर लेना उसको। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, समझ चुके हो मेरी बात को। सेंटेंस शुड बी एज इट इज, ये सेंटेंस इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू आफ्टर यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आपको टेंस चेंज करना है, इसका और इसका, और नीचे लिया हुआ ऐसे कैसे, तब पता चलेगा आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया है जिसमें मिस्टेक हो गई है बेटे, एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, एक मिस्टेक हो गई है। कोशिश करें, मजा आ जाएगा आपको, आगे बढ़ेंगे तो कंफर्म होके बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज 10th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड को मैं हल्के में नहीं लेता कभी भी। काफी टाइम हो गया है, क्यों? क्योंकि जब क्लासेस सिस्टमेटिक नहीं थी तो 40 मिनट्स बहुत लंबा टाइम लगता था, पर अब सिस्टमेटिक हो गई है तो मुझे टाइम की भी टेंशन रहती है, कहीं एक ही सेंटेंस में 40 मिनट्स ना हो जाए, इसलिए आई विल टेक दिस, मैं लेता हूं उसको। ओके, आफ्टर इस साइड वर्ब सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म करो, द बेल had rung, second form rang, the bell rang। after had plus third form करो, यहाँ पे had plus third form, after I had reached school, जो भी है स्कूल, क्लियर? दोनों। अभी आपने लिखा है I reached school after the bell had rung, ये तो चेंज कर दिया आपने, मैंने कहा चेंज नहीं करना है, देखो ये लिखा इंटरचेंज नहीं करना है, यही की यही टेंस चेंज करना है, मैंने ये कहा था। ओके, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, the bell rang after I had reached school। क्लियर? इस टाइप से आप एक सेंटेंस को एवरी टाइप में चेंज कर दें, दैट इज परफेक्टनेस, वो पूर्णता है कि आपको आ गया है, नहीं तो जुगाड़ करते हैं बोलने, है ना, चलते हैं आगे। अब कोई ये मत डालना मैसेज में सर एक एग्जाम्पल और, ऐसे मत डाल देना, ठीक है? आगे चलेंगे। अब है एग्जाम्पल किसका? ऑलरेडी का। देखिए, she had already finished her work, and went to सिनेमा। ध्यान देंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है और हम यहां भी यूज कर रहे हैं। एग्जाम में ये सेंटेंस कैसे फेस करेंगे आप, वो देखिए। सी
blank, already blank, finished her work and went to ध्यान देंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हुआ हमें एडवर्बियल, ऑलरेडी को हम देख करके इसे प्रेजेंट परफेक्ट कहने जा रहे थे, बट ये सेंटेंस यहां तक ही होना चाहिए था। वर्क के साथ सेंटेंस फिनिश हो जाना चाहिए था। इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट सी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क कह सकते थे, बट आगे रनिंग में सेंटेंस है और अगले सेंटेंस में हमें क्या मिल गया, पास्ट टेंस। जब ऑलरेडी हमारा एडवर्बियल हो बट सेंटेंस डबल हो और नेक्स्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, तो द टेंस विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना यहाँ पे, क्यों कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे, यहाँ पे पास्ट टेंस है, डजंट मैच, मिलता नहीं है, गलत हो जाएगा। ओके, अच्छी तरह देख ले और अंडरस्टैंड कर ले इसको कि सेकंड सेंटेंस यानी सिंगल सेंटेंस हो तो ऑलरेडी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट सेंटेंस डबल है और नेक्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, सो पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑलरेडी इस टाइप से काम में आता है पास्ट में। अपने पास नोट करें। आवाज नहीं आ रही, ये तो खुद की प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज नहीं आ रही तो आपकी सेल्फ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ मेरा माइक एकदम ऊपर लगा रखा है मैंने, ताकि आवाज अच्छी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑलरेडी का पास्ट में यूज। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर? बहुत इजी है, पहले पढ़ चुके हैं तो आपको दिक्कत भी नहीं आती है। had been, helping verb, main verb, first form plus ing, adverbials, since, for, all, plus time plus। ध्यान देंगे यहाँ पे, स्टॉप राइटिंग, पहले देख लें। since, for, all plus time, it is same as present perfect continuous tense। ओके, ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एडवर्बियल हुआ कि नहीं? सेम है ना? तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, जैसे देखिए, प्लस सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस, sorry, second sentence in past tense। ये बात ध्यान देंगे। ऑलरेडी में भी हम ध्यान दे चुके हैं, ऑलरेडी में भी हमने देखा और इसमें भी देख लिया। सेकंड सेंटेंस पास्ट टेंस में मिलेगा। क्लियर? अच्छी तरह देखें, समझें इसको कि since for all plus time, since for all plus time, present perfect continuous tense। But if we add second sentence with past tense, that will be the past perfect continuous tense। तो एक स्लाइड
स्लाइड सा एक डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो ध्यान रखना है हमें। मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका, अच्छी तरह देखिए, इसको छोड़ता हूं मैं। सी had been preparing here for 2 years. For 2 years, but she didn't get success. देखिए, यानी अंडरस्टैंड करना है ओनली। अब से पहले हम बहुत बार टेंस पढ़ चुके हैं, बहुत टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो she had been preparing, मैं कह रहा हूँ had been preparing, past perfect continuous tense यूज किया है हमने। वजह क्या है? since for plus time, और but से सेकंड सेंटेंस स्टार्ट है। सेकंड सेंटेंस she did not, ये हो गया पास्ट टेंस, हो गया पास्ट। सेकंड सेंटेंस विथ पास्ट टेंस, तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस होने पर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम में हैड बीन और आईएनजी यूज करेंगे। क्लियर हो गया क्या? इफ ये सेंटेंस अपना यहां पे ही रहे, ये सेंटेंस ईयर्स के बाद में हम फुल स्टॉप लगा दें, तो आंसर विल बी सी हैज बीन। She has been preparing here for 2 years. अगर सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है तो एक बात तो ये। सेकंड थिंग और सुन ले, अगर सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो तो भी has been preparing प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। बट सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छी तरह से आप देख ले, बोर्ड के ऊपर पूरा लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो हम वी विल टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस, कंफर्म करें, ठीक है। हो गया क्लियर? चले आगे। ओके, अब इन द लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिसमें मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, आपकी बार फिलअप नहीं करूंगा उसको, ठीक है। देखेंगे अच्छी तरह से, पूरा माइंड लगाएंगे, जिसको आता है वो करेंगे, जिसको नहीं आता है वो ध्यान देंगे, गलतियां करेंगे, जिसको नहीं आता है वो डेफिनेटली करेंगे, जिसको आता है वो कर ही लेंगे, ठीक है। गलतियां करिए, सीख जाओ।
डायरेक्ट पास क्लास को रन करेंगे फिर टूट जाएगा डायरेक्ट इक्वेशन में पास क्लास ये यहां पे इसके आ सकता है ठीक है फिर हम डायरेक्ट इसको कर देंगे डायरेक्ट पास क्लास को रन करेंगे ठीक है तो ब्रेक ना तो इससे हम क्या करते हैं यहां पे कोई मीटर ऑन देखिए सभी लोग देखेंगे रानी ब्लैंक है joining this meeting since 2015 but she couldn't get proper position in the company. क्लियर? विजिबल है सभी को? कंप्लीट सेंटेंस आपको विजिबल है ना? देखिए अच्छी तरह से और अपना आंसर गैस करिए। आंसर गैस करिए अपना। 100% डेफिनेट किसका माइंड हो गया? 100% डेफिनेट। इस सेंटेंस को देख के बताइए आंसर क्या है वो मत बताइए मुझे इतना बताना है कि 100% डेफिनेट कौन कौन हो गए हैं। सीधा सा उत्तर है, ऐसा किसके माइंड में हो गया है? देखिए सिंस प्लस टाइम सेकंड सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मेड वर्ब देखा लो। गेट फर्स्ट फॉर्म है लेकिन कुड पास्ट फॉर्म है। कैन की सेकंड फॉर्म है कुड पास्ट टेंस। तो कुड की वजह से पास्ट टेंस डेफिनेट हो गया है। तो हैड बीन जॉइनिंग आंसर आ भी चुका है मेरे पास। हैड बीन जॉइनिंग एक जॉइन आया है वो जॉइंड आया जो गलत है। हैड बीन जॉइनिंग इसका आंसर आएगा। ओके एक बात क्लियर हो गया। हैव बीन जॉइनिंग ड्यू टू कुड। अब मैं इसको चेंज करता हूं, मैं टेंस चेंज करता हूं। सी हैज नॉट गॉट she has not got proper position in the company। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? has not got क्या आ गया? has। तो आंसर क्या हो गया? अब रानी has been joining। Rani has been joining। क्लियर? पहले क्या था? had been joining हो गया, ये डबल हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया सेकंड सेंटेंस में। और सबसे लास्ट इसका एग्जांपल है वो है ये since for plus time with single sentence। सिंगल में has been joined। क्लियर? ये तीन इसके एग्जांपल हैं। अब according to me I think it is clear but according to you tell me। मेरे अनुसार कंप्लीट है, आपके हिसाब से आप बताएंगे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अदरवाइज tomorrow we will study future tense। कल हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। टेस्ट पास्ट और फ्यूचर दोनों का एक साथ टेस्ट लेंगे, बीच में टेस्ट नहीं करेंगे। अब की बात दोनों को साथ रखेंगे। ओके अभी बीच में एक मैसेज आया था मेरे पास में, बीच में एक मैसेज आया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं करवाया है। इज दिस राइट? पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़े हैं हम, ऐसा एक मैसेज आया अभी, किसी ने लिखा था, वो निकल गया मैसेज यहाँ से।
तो पास्ट कंटिन्यूस नहीं हुआ है तो नहीं पूछा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉच एंड वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ing। ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए लिख तो लो, अभी हमारे पास काफी टाइम है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, समझा कर दूंगा। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आराम से लिखिए, जल्दबाजी ना करें। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय, 5 मिनट का समय है, हम लिख लेंगे आराम से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब was and verb, main verb first form plus ing, adverbials, adverbials, at that time, at that moment, those days, while or when। देखिए, at this time, at this time प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका डेट कर दिया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। at this moment, at that moment, these days, those days, ये तीनों तो नॉन है, अच्छी तरह जाने पहचाने हैं। एंड आफ्टर दैट while and when, while and when। ये कौन है? पंकज यादव। पंकज यादव, आप सोए हुए पढ़ रहे हो? पंकज, आप लेटे हुए पढ़ रहे हो? वेरी नाइस। while और when, ये से adverbials है। ओके, after this examples, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, लिख लीजिए, कंप्लीट करिए इसको। देखिए, at this time, that time, this moment, that moment, these days, those days, और while and when, दो मिनट। देखिए, at that time I was walking along the road. At that time I was walking along the road. Was walking at that time के according। हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक इसका एग्जांपल और ले लेंगे। I saw a snack while I was walking in the park. I was walking in the park. देखिए, while से जस्ट नेक्स्ट है पास्ट
कंटिन्यूस टेंस, और वाइल के अदर साइड में पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है। हो गया भाई? आ गया? लास्ट 1 मिनट का टाइम हमारे पास है। कल जो ही क्लास स्टार्ट होगी एक बार हम इसको फिर हल्का सा देख के फिर हम फ्यूचर पे चलेंगे। ओके? ये तो मिस्टेक हो गई थी, अभी पता चला था कि हमने ध्यान दिया है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इन द लास्ट 1 मिनट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू